श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री उद्धव गोपी संवाद नामक पुस्तिका से आज हम श्री उद्धव और राधा रानी के बीच हुए कथा संवाद के दूसरे अध्याय का श्रवण करने वाले हैं, जो इस प्रकार से है। एक विचित्र बात तब होती है जब श्री कृष्ण मथुरा पधार जाते हैं। श्री राधा तथा गोपी मंडल एवं सारा ब्रज उनके वियोग से अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। यद्यपि श्री श्याम सुंदर माधुर्य रूप से नित्य श्री राधा के समीप ही रहते हैं, पर लोगों की दृष्टि में वे चले जाते हैं। मथुरा से संदेश देकर वे श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। श्याम सखा उद्धव जी ब्रज में आकर नंद बाबा एवं यशोदा मैया को सांत्वना देते हैं। फिर गोपंगना समूह में जाते हैं। वहाँ बड़ा ही सुंदर प्रेम का प्रवाह बहता है और उसमें उद्धव का समस्त चित्त प्रदेश आप्लवित हो जाता है। तदंतर वे श्री राधिका जी से एकांत में वार्तालाप करते हैं। श्री राधा जी की बड़ी ही विचित्र स्थिति है। वे जब उद्धव जी से श्री श्याम सुंदर का मथुरा से भेजा हुआ संदेश सुनती है, तब पहले तो चकित से होकर मानो संदेह में पड़ी हुई सी कुछ सोचती है। फिर कहने लगती है, उद्धव, तुम मुझको यह किसका कैसा संदेश सुना रहे हो? तुम झूठ मूठ मुझे क्यों भुलावे में डाल रहे हो? मेरे प्रियतम श्री श्याम सुंदर तो यही है। वे कब परदेश गए, कब मथुरा गए? वे तो सदा मेरे पास ही रहते हैं। मुझे देखे बिना एक क्षण भी उनसे नहीं रहा जाता। मुझे ना पाकर वे क्षण भर में व्याकुल हो जाते हैं। वे मुझे छोड़कर कैसे चले जाते? फिर मैं तो उन्हीं के लिए जिलाए जी रही हूँ। वे ही मेरे प्राणों के प्राण हैं। वे मुझे छोड़कर चले गए होते तो मेरे शरीर में ये प्राण कैसे रह सकते? उद्धव, तो मुझको किसका यह सुना रहे कैसा संदेश? भुला रहे क्यों मिथ्या कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश? देखे बिना मुझे पल भर भी कभी नहीं वे रह पाते। क्षण भर में व्याकुल हो जाते, कैसे छोड़ चले जाते? मैं भी उनसे ही जीवित हूँ, वे ही हैं प्राणों के प्राण। छोड़ चले जाते तो कैसे तन में रह पाते ये प्राण? इतने में ही श्री कृष्ण खड़े दिखाई दिए। तब श्री राधा बोली, अरे देखो, उधर देखो, वे नंद किशोर कदम्ब के मूल में खड़े कैसे निर्निमेष दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो, मेरे मुख को कमल समझकर प्राण प्रियतम के नेत्र भ्रमर मतवाले होकर मधुर रस पान कर रहे हैं। देखो, वह देखो, कैसे मृदु मृदु मुस्काते नंद किशोर खड़े कदम्ब मूल अपलक वे झांक रहे हैं मेरी ओर। देखो, कैसे मत हो रहे मेरे मुख को पंकज मान, प्राण प्रियतम के दृग मधुकर मधुर कर रहे हैं रसपान। देखो, भौवे चलाकर और आंखें मटकाकर वे मेरे प्राण धाम मुझ पे इशारा कर रहे हैं तथा अत्यंत आतुर होकर मुझके एकांत कुंज में बुला रहे हैं। उद्धव, तुम भौचक से होकर कदम्ब की ओर कैसे देख रहे हो? क्या तुम्हें श्याम सुंदर नहीं दिखाई देते, अथवा क्या तुम उन्हें देखकर प्रेम में डूब गए हो? भ्रिकुटी चलाकर दृग मटकाकर मुझे कर रहे वे संकेत, अति आतुर एकांत कुंज में बुला रहे हैं प्राण निकेत। कैसे तुम भौचक से होकर देख रहे कदम्ब की ओर? क्या तुम नहीं देख पाते या देख हो रहे प्रेम विभोर? श्री राधिका जी यूँ कह ही रही थी कि उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन होने बंद हो गए। तब वे अकुला उठी और बोली, है ये सहसा क्या हो गया? श्याम सुंदर कहाँ छिप गए? हाय, वे आनंद निधान मनमोहन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वे लीला में क्या आज पुनः अख में चोनी खेलने लगे, अथवा मैंने उनको तुम्हें दिखा दिया, इससे क्या उन्हें लाज आ गई, या वे कहीं छिप गए? है यह क्या सहसा वे कैसे कहाँ हो गए अंतर्धान? हाय, क्यों नहीं दिख रहे मुझको मनमोहन मोद निधान? आँख में चौनी लगे खेलने, क्या वे लीला मैं फिर आज दिखा दिया मैंने तुमको? क्या इससे उन्हें आ गई लाज? नहीं नहीं, तब क्या वे सचमुच ही मुझे छोड़कर चले गए? हाय, क्या वे मुझसे मुख मोड़कर मुझे अपरिमित अभागिनी बनाकर चले गए? हाय उद्धव, तुम सच कहते हो, तुम सत्य संदेश सुनाते हो। वे चले गए हैं, वे मेरे लिए रोना शेष छोड़कर चले गए हैं। नहीं नहीं, तब क्या वे चले गए सचमुच ही मुझको छोड़, मुझे बनाकर अमित अभागिन? हाय, गए मुझसे मुख मोड़। सच कहते हो उद्धव,
तुम हो सत्य सुनाते तुम संदेश, चले गए हाँ चले गए वे छोड़ गए रोना अवशेष। पर ऐसा कैसे होता जो पल पल में मुझे अपलक नेत्रों से देखा करते, जो मुझे सुखमय देखने के लिए बड़े सुख से मान अपमान स्तुति निंदा हानि लाभ सुख दुख सब सहते। मेरा दुख जिनके लिए घोर दुख और मेरा सुख ही जिनका आत्यंतिक सुख था, वे मुझे दुख देकर कैसे अपने जीवन सुख को खो देते। अतएव वे गए नहीं हैं, यहीं छिपे होंगे। प्रतिपल जो अपलक नयनों से मुझ देखते ही रहते, सुख में मुझे देखने को जो सभी द्वंद्व सुख से सहते। मेरा दुख अति उनका, मेरा सुख ही अतिशय सुख, वे कैसे मुझको दुख देकर खो देते निज जीवन सुख। इतना कहते कहते ही राधा का भाव बदला, उनके मुख पर हंसी छा गई और उल्लसित होकर वे कहने लगी, हाँ ठीक वे चले गए, मुझे परम सुख देने के लिए ही वे मथुरा जाकर बसे हैं। मैं इसका रहस्य समझ गई, मैं सुखी हो गई। मुझे सुख देने के लिए प्रियतम ने इस कार्य को देखकर मुझे वे सब पुरानी बातें याद आ गई जो मुझ में उनमें हुआ करती थी। उनके जाने का कारण मैं जान गई। वे मुझे सुखी बनाने के लिए ही गए हैं। इसी से देखो मैं कैसे प्रफुल्लित हो रही हूँ, मेरा अंग अंग आनंद से किस प्रकार रोमांचित हो रहा है। मुझे परम सुख देने को ही गए मथुरापुरी में बस श्याम, समझ गई मैं सुखी हो गई, निरख सुखद प्रियतम का काम। याद आ गई मुझको सारी मेरी उनकी बीती बात, जान गई कारण इससे ही हो मेरी प्रफुल्लित पुलकित गात। बताओ क्या क्या बात बताऊं, मुझ में ना तो कोई सद्गुण है ना कोई रूप माधुरी ही, मैं दोषों की खान थी। पर मोह विवश होने के कारण मनमोहन श्याम सुंदर को मुझ में सौंदर्य दिखलाई देता और वह मुझे अपना सर्वस्व तन मन देकर मुझ पर न्यौछावर हुए रहते। वे बुद्धिमान होकर मोहवश मुझे मेरी प्राणेश्वरी मेरी हृदयेश्वरी कहते कहते कभी थकते नहीं। मुझे इससे बड़ी लज्जा आती, बड़ा संकोच होता। मैं बार बार समझाया करती, प्रियतम तुम इस भ्रम को छोड़ दो, पर मेरी बात मानना तो दूर रहा, वे तुरंत मुझे हृदय से लगा लेते, मेरे कंठार बन जाते। मैं उन्हें अपने गले से लिपटा हुआ पाती। मैं गुण से सौंदर्य से रहित थी, प्रेम धन से दरिद्र थी, कला चतुरता से क्षीण थी, मूर्खा बहुत बोलने वाली, झूठे ही मान मत से मतवाली, मंदमती तथा मलिन स्वभाव की थी। मुझसे बहुत बहुत अधिक सुंदरी सद्गुण शीलवती सुंदर रूप की भंडार अनेकों सुयोग सखियां थी जो प्रियतम को अत्यंत सुख देने में समर्थ थी। मैं उनके नाम बता बताकर प्रियतम को उनसे स्नेह करने के लिए कहती, परंतु वे कभी भूलकर भी उनकी ओर नहीं ताकते। और सबसे अधिक अधिक क्यों, वे प्रियतम सारा ही प्रेम सब ओर से सब प्रकार से अनन्य रूप से केवल मुझको ही देते। इस प्रकार प्रियतम का बढ़ा हुआ व्यामोह देखकर मुझे बड़ा संताप होता और मैं देवता से मनाया करती कि हे प्रभु, आप इनके इस मोह को शीघ्र हर ले। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि देवता ने मेरी करुण पुकार सुन ली। मेरे प्राणनाथ मोह का मोह आखिर मिट गया और अब वे मथुरा में अपार आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। मेरे प्राणाराम वे किसी नगर वासिनी चतुर सुंदरी को प्राप्त करके अनुपम सुख भोग रहे होंगे। मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। आज मैं परम सुखवती हो गई। आज मेरे भाग्य खुल गए। जो मुझको आनंद मंगल में जीवन को सजाने वाला सुख की खान रूप श्याम सुंदर का ये संदेश मिला। सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की मैं थी खान, मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान। न्यौछावर रहते मुझ पर सर्वस्व सा मुद कर मुझको दान, कहते थकते नहीं कभी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी मत मान। प्रियतम छोड़ो इस भ्रम को तुम, बार बार मैं समझाती, नहीं मानते और भरते कंठहार उनको पाती। गुण सुंदरता रहित प्रेम धन दीन, कला चतुराई हीन, मूर्खा मुखरा मान मद भरी मिथ्या, मैं मतिमंद मलिन। मुझसे कहीं अधिकतर सुदृढ़ शील रूपवान निधान, सखी अनेक योग प्रियतम को कर सकती अतिशय सुखदान। प्रियतम कभी भूल कर भी पर नहीं ताकते उनकी ओर, सर्वाधिक क्यों प्रेम मुझे देते अनन्य प्रियतम सब ओर। रहता अति संताप मुझे प्रियतम का देख बड़ा व्यामोह, देव मनाया करती मैं प्रभो हर ले सत्वर इनका मोह।
मेरा अति सौभाग्य देव ने सुन ली मेरी करुण पुकार, मिटा मोह मोहन का अब वे प्राप्त कर रहे मोद अपार। पाकर सुंदर चतुरा किसी नगरी को वे प्राणाराम, भोग रहे होंगे अनुपम सुख, पूर्ण हुआ मेरा मन काम। परम सुखवती आज हुई मैं, खुल ले भाग्य मेरे हैं आज। सुना श्याम संदेश सुखाकर, मृदु मंगल में जीवन साज। ये कहते कहते ही पुनः भाव में परिवर्तन हो गया। वे दृढ़ता पूर्वक बोली, नहीं नहीं प्रियतम, से ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता। मुझसे कभी पृथक होना उनके लिए संभव ही नहीं। मेरा और उनका ऐसा सुंदर प्रिय और अनन्य अनोखा संबंध है जो कभी मिट ही नहीं सकता। मुझे छोड़कर वे और उनको छोड़कर मैं कभी रह ही नहीं सकती। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। वे मैं हूँ, मैं वे हैं, दोनों एकत्व हैं, दोनों सब प्रकार से एक रूप ही है। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतम से काम, मेरा उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य संबंध ललाम। मुझे छोड़ वे, उन्हें छोड़ मैं, रह सकते हैं नहीं कभी। वे मैं वे एक तत्व हैं, एक रूप है भांति सभी। राधा यो कह रही थी कि उन्हें श्याम सुंदर सहसा दिखाई दिए। वे बोल उठे, अरे अरे उद्धव, देखो वे सुजान फिर प्रकट हो गए हैं। कैसा मनोहर रूप है, कैसी सुंदर प्रेम पूर्ण दृष्टि है। अधरों पर मृदु मुस्कान खेल रही है, ललित त्रिभंग मूर्ति है। घुंघराले कुटिल केश है, सिर पर मोर मुकुट तथा कानों में कमनीय कुंडल झलमला रहे हैं। मुरलीधर ने अधरों पर मुरलीधर रखी है और मधुर तान छेड़ रखी है। अरे अरे उद्धव, देखो वे पुनः प्रकट हो गए सुजान। प्रेम भरी चितवन सुंदर छाई, अधरों पर मृदु मुस्कान। ललित त्रिभंग कुटिल कुंतर सिर, मोर मुकुट कल कुंडल कान। धर मुरली मुरलीधर अधरों पर है, छेड़ रहे मधुर तान। जो कहकर राधा समाधिग्न सी एकटक देखती निस्तब्ध हो गई। इस प्रकार प्रेम सुधा समुद्र श्री राधा में विविध विचित्र तरंगों को उछलते देखकर उद्धव अत्यंत विमुग्ध हो गए। उनके सारे अंग सहसा विवश हो गए। उनको अपने शरीर की सुधि ही नहीं रही। उनके हृदय में नई नई उत्पन्न हुई शुभ प्रेम नदी में अकस्मात बाढ़ आ गई। कहीं और छोर ना रहा। वे आनंद मग्न होकर भूमि पर लौटने लगे और उनका सारा शरीर शुभ राधा चरण स्पर्श प्राप्त व्रज धूलि से दूषित हो गया। प्रेम सुधा सागर राधा में उठती विविध विचित्र तरंग देख विमुग्ध हुए उद्धव अति बरबश विवश हुए सब अंग। उदित नवीन प्रेम सरिता शुभ बड़ी अचानक और न छोर। भू लुंठित तन धूलि धुसरित सुचि उद्धव आनंद विभोर। इस प्रकार अभिन्न स्वरूपा होने पर भी श्री राधा रानी अपने को प्रियतम श्याम सुंदर के सुख से वंचित करके उनका सुख चाहती है। उनका सारा श्री कृष्ण अनुराग, श्री कृष्ण सेवन, श्री कृष्ण सुख के लिए ही है। वे जब यह सोचती है कि श्री कृष्ण को मुझसे वह सुख नहीं मिलता तो अन्यत्र मिल सकता है, तो वे देवता को मनाती है कि कृष्ण मुझको छोड़कर अन्यत्र सुख प्राप्त करे। इस प्रकार से श्री राधा उद्धव करुण संवाद के दूसरे अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।